कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जवान क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर जब हम संसार में अपनी नजरों को डालते हैं और इस समय हालात हमारे विपरीत हैं, समय हमारे विपरीत है, हम चारों तरफ सुनते हैं, देखते हैं, ये चीजें हमारे विरोध में बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जहां जितना विरोध होगा खुदा का काम उतना ही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। काफी दिनों के बाद आज मुझको आराधना अटेंड करने का मौका मिला। मैं भाई शिशिर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच में परमेश्वर ने आपको अपने अभिषेक से भरा है मेरे भाई। जब हम आराधना कर रहे थे, मेरा मन परमेश्वर की आत्मा से ऐसा भरा हुआ था, ऐसा भरा हुआ था। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं सोच रहा था प्रभु मैं क्या वचन प्रचार करूं। मेरे सामने बहुत सारे टॉपिक थे, बहुत सारे निश्चय परमेश्वर मुझको दे रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं 2023 में हमारे लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, विशेष करके आपके प्रभु के दास के घर में। और मैं जब बैठ करके मनन कर रहा था, टॉपिक्स है मेरे पास, परमेश्वर बार बार मेरे को वो दरवाजे के पास में जो वचन लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी दृष्टि को वहीं पर लेके जा रहा है। वहां पर लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। Praise the Lord, Praise the Lord। खुदा ने कहा, खुदा ने वादा दिया कि मेरी जो प्रजा है मेरे उत्तम दानों से क्या हो जाएगी, संतुष्ट होगी। परमेश्वर आपको आधा अधूरा नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ संतुष्ट करेगा। Praise the Lord। पर आज मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूं मेरे प्रियो, और सवाल के साथ मैं आज वचन का प्रारंभ करूंगा। बोले यीशु मसीह की जय। मेरी कलीसिया में कई लोग मुझको शिकायत करते कि आप रिस्पॉन्स बहुत करवाते हो, तो मैं बोलता हूं उनको, तब मुझको पता चलता है कि आप मेरे वचन को सुन रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आदान प्रदान जब चलता है तब वो चीज मजा आता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं बोलते रहो आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मुझको लगेगा कि मैं कहाँ पर प्रचार कर रहा। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। खुदा ने एक वादा हमें दिया है, परमेश्वर ने एक वादा बाइबल से हमें दिया है कि जो मेरी प्रजा है वो मेरे उत्तम उत्तम दानों से क्या होगी, तृप्त होगी। पर आज अगर हम अपने जीवन में इन बातों को अगर जांचते हैं, इन बातों को अगर परखते हैं, इन बातों को अगर देखते हैं, तो क्या सच में आज परमेश्वर की जो प्रजा है, जो आप लोग हैं, परमेश्वर की जो कलीसिया है, जो आप लोग हैं, क्या उसके उत्तम दानों से तृप्त है? हालेलुया, हालेलुया। मैं जब बातें और जब मनन करता हूँ परमेश्वर के वचन पर, मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु जब मैं पुराने नियम में देखता हूँ, खुदावन तू अब्राहम के साथ बड़े बड़े काम कर गया, प्रभु तू दाऊद के साथ बड़े बड़े काम कर गया, प्रभु तू यूसुफ के साथ बड़े बड़े काम कर गया, तू दानियल को लेके बड़े बड़े काम कर गया। प्रभु वो काम आज के समय में तेरे लोगों में प्रकट क्यों नहीं होता? मैं जब गौर करता हूं पुराने नियम में, मैं बोला प्रभु वो स्पेशल तो लोग नहीं थे प्रभु, उनको भी दो हाथ थे, दो पैर थे, हमारे जैसा शरीर था, हमारी जैसी बुद्धि थी, लेकिन परमेश्वर वो तेरे दानों से तृप्त थे। लेकिन आज के समय में कई ऐसी कलीसिया, कई ऐसे लोग परिवार हैं जो परमेश्वर के उत्तम दानों से तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। Praise the Lord। मैं प्रभु से सवाल करता हूँ, ये आपको प्रभु से सवाल करना है। जब आप प्रभु के पास बैठते हैं, एकता में बैठते हैं, जब एकांत में बैठते हैं, आप प्रभु से सवाल जवाब कीजिए। जब तक आप बातें नहीं करेंगे वो आपके ऊपर अपने रेवलेशन को प्रकट नहीं करेगा मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और जब मैं मनन कर रहा था कि प्रभु सच में आज एक चर्च में एक वर्ग ऐसा है जो निरंतर प्रभु तेरी सेवा में, तेरे दानों में, तेरे वरदानों में, तेरे आशीषों में बढ़ता जाता है। एक वर्ग ऐसा है जिसको तूने बढ़ाया और एक जगह स्थान पर आकर के वो रुक गए, पर एक वर्ग ऐसा भी पाया जाता है प्रभु जो आगे बढ़ नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बोला, प्रभु एक ही परमेश्वर तू है, तेरे लोग को पास में आशीषें डिपार्ट में क्यों है? सब एक साथ आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? खुदा मेरे को याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22वां पद को लेकर के गया, निकाल के पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, यस, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया।
याकूब की पत्री में खुदा का कलाम इस प्रकार से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि सुनने वाला जो वचन को सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं, वो किसी और को नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। Praise the Lord। अगर आप ये सोचते आप यहां पर बैठे हैं तो शैतान आपसे डरता होगा। अगर आप ये सोचते कि मैं चर्च को जाता हूं तो शैतान मेरे से डरता होगा। यदि आप सोचे नहीं मैं प्रार्थना करता हूं और शैतान मेरे से डरता होगा, या मैं आराधना करता हूं शैतान मेरे से डरता होगा। अगर मैं पूछूं क्या सच में शैतान आपसे डरता है? Praise the Lord। कोई गंभीर क्वेश्चन है, क्या सच में आज शैतान आपसे डरता है? बाइबल कहती है शैतान विश्वास करता है परमेश्वर के नाम पर, उन नाम को जानता है वो परमेश्वर, तभी वो थरथराता है। लेकिन हमारे लिए जब परमेश्वर का कलाम आता है, मनुष्य की जब बात आती है, वहां पर एक अंतर आ जाता है। हालेलुया। क्या सच में आज शैतान आपसे डरता है? जब आप यीशु मसीह का चरित्र देखते हैं, जब यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, उसके सेवकाई को जब आप देखते हैं, वचन कहता है एक व्यक्ति के अंदर में सेना नाम की दुष्टात्मा थी, सेना नाम की दुष्टात्मा थी। हालेलुया। और बाइबल का वचन कहता है जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाने को निकला, और व्यक्ति बहुत दूर में था, वो व्यक्ति थोड़ा सा दूर में था, यीशु मसीह उसके पास पहुंचा भी नहीं था, और वो व्यक्ति जिसके अंदर सेना नाम की दुष्टात्मा थी दूर से पुकार करके कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? तू समय से पहले मुझको सताने क्यों आ गया? मुझे दुख देने क्यों आ गया? हालेलुया। आज उस समय यीशु के नाम से आज भी दुष्टात्माएं थरथराती है। हालेलुया। पर मैं बात करता हूं, उसी यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। पर बात ये आती है जब खुदा ने उत्तम दानों से, दानों का मतलब आप ये मत समझिएगा मेरे प्रियो कि आपको बड़ा घर मिलता है या बड़ी गाड़ी मिलती है, आप बैंक बैलेंस बढ़ता है, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। खुदा वहां पर व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करता है कि इफिसियों की पत्री में जो फल परमेश्वर ने दिया हुआ है हमें, वो फल हमारे जीवनों में होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा के जो फल आपके जीवन में बढ़ते जाएंगे उससे परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। हालेलुया। याकूब 1:22 कहता वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हम जब विश्वास में आते, खास करके मैं अपनी बात करूं, शैतान हमसे कब डरेगा? कब परमेश्वर का दान से मैं संतुष्ट होऊंगा? कब परमेश्वर की इच्छा आशीष मेरे जीवन में पूरी होगी? देखिए, जब मैं आज से 18 साल पहले जब मैं संसार में था और संसार को छोड़ करके मैं परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। मैं संसार को छोड़ करके, संसार में जो भी आराध्य थे मैं उनको छोड़ करके मैं चर्च में आया, मैं परमेश्वर के पास आया। तो क्या इससे जगह चेंज करने से मेरा जीवन बदल जाएगा? हालेलुया। मैंने क्या किया? केवल एक स्थान चेंज किया, यहां से उठ करके मैं यहां पर आ गया। अगर यहां पर रहते हुए जो बातें, जो चीजें मेरे अंदर में हैं, और वही चीजों को लेकर के अगर मैं यहां पर भी आ गया, ये जगह चर्च है, ये जगह कलीसिया है, ये जगह परमेश्वर का मंदिर है, ये जगह परमेश्वर का भवन है जहां पर संगति होती है, इन्हीं चीजों को लेकर के मैं अपने आप को लेकर के यहां पर आ गया, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? हालेलुया। आगे बढ़ पाऊंगा। आप केवल जगह चेंज कर देंगे, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने अपने स्वभाव को पकड़ा हुआ है। Praise God। बोले यीशु मसीह की जय। जब जिस स्थान पर परमेश्वर आपको उठा के ला करके यहाँ पर रखता है, और यहाँ पर जो एक सेवा आपको देता है, एक संगति आपको देता है, एक वचन आपको देता है, जब आप उस वचन को ध्यान से सुनते हैं और उस पर चलते हैं, और जब चलते हैं तब परमेश्वर आपको ऊंचा करता है और आपको अपने दानों से तृप्त करता है।
हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कंगालीपन का परमेश्वर नहीं है, याद रखिएगा। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया के लिए परमेश्वर ने इस वर्ष में यशायाह की पुस्तक से एक वचन को दिया, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तू मेरा दास है। मैंने तेरे को पृथ्वी के छोर से चुन लिया है, इधर उधर मत ताक, मैं तुझको दृढ़ करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पर आज हमारे साथ ये बातें अक्सर होती है मेरे प्रियो। हम वचन को सुनते हैं, यह सच्ची बात है। बहुत सारे प्रचारक आज के समय में YouTube पे देख लो, Facebook के ऊपर देख लो, और लाइव में हम देख लेते हैं कई सारे चर्चित में अच्छे अच्छे प्रचारक। और इन दिनों पिछले कुछ सालों से हमारे रायपुर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह अच्छा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि अच्छे अच्छे प्रभु के दास हमारे रायपुर शहर में आकर के प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। पर कब तक सुनते रहेंगे? हालेलुया। कब तक सुनते रहेंगे? वो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वचन को सुनने के बाद में हम उस पर चल नहीं पाते? मैं आज आपको उसकी ओर ले जाऊंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हाँ? जो बातें सत्य है, Yes? और जो बातें आदरणीय है, Yes? और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, Yes? उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर अपने उत्तम दानों से अपनी प्रजा को तृप्त करना चाहता है, लेकिन आज उसकी प्रजा उसके उत्तम दानों से तृप्त नहीं है। आपको गुड मिला है, उसका फॉर्म क्या, 3 फॉर्म क्या था? गुड, बेटर, बेस्ट। आप गुड के कैटेगरी में हो, पर अभी आपको बेटर नहीं मिला और बेस्ट नहीं मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये रीजन क्या है? क्योंकि हम वचन सुन रहे हैं। वचन सुनते समय बड़ा आनंद आता है। जब प्रभु का दास आपको अभिषेक के साथ जब आपके बीच में वचन का प्रचार करता है, उस समय स्पिरिट आपके अंदर ऐसा काम करेगी, आप बहुत सारी चीजों को कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत सारी मन्नतों को मान लेंगे, बहुत सारे निर्णय उसी समय तुरंत लेंगे। कब तक? जब तक आप उस माहौल पर हैं। जैसे आप उस स्थान से बाहर निकलते हैं, आपकी असली परीक्षा वही चालू होती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, ध्यान से सुनिएगा। हम वचन पर चल क्यों नहीं पाते? मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खुदा का कलाम कहता है, यदि किसी घर के अंदर तुम जाओ तो क्या कहो? उस घर का कल्याण कहो। तो परमेश्वर का वचन नहीं कहता आपके कल्याण कहने से घर का कल्याण हो जाएगा, नहीं। बाइबल कहती है यदि घर और घर के लोग दोनों योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर क्या होगा? ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज हमारा ध्यान वचन पर बना क्यों नहीं रहता? यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ। क्यों खुदा ने कहा मन, तुम्हारा मन को, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हार्ट है, उसको फिराओ? यीशु मसीह जानता था उनका मन कहीं और लगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। पौलुस फिलिपियों की पत्री को फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखता है और वहां पर एक बात उनको कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया को एक कैटेगरी दे दिया, एक लिस्ट दे दिया। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका ध्यान वचन पर लगा रहे, तो खुदावंत का और परमेश्वर का दास एक लिस्ट को देता है किन बातों पर आपको ध्यान लगाना है। हम संसार में एक सुते, आज हमारे ध्यान को शैतान की सृष्टि से भटका देता, आपको पता भी नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जब चर्च में आता है
पहले शैतान को कोशिश करते कि पहले सबसे पहले तो चर्च को ना जाए, क्योंकि वो चर्च को अगर आ गया तो उसकी दुकान क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पर लड़ झगड़ के एक व्यक्ति अगर चर्च में आ भी जाता है, वहां पर भी चर्च के अंदर भी कई बार होता है शैतान उस व्यक्ति के साथ काम करता है। वो क्या करता है, देखता है व्यक्ति अगर पुराने समय में था, वो अपने पुराने जीवन में था, उसकी आदतें कैसी थी, अब वो क्या करेगा, उन्हीं आदतों वाले व्यक्ति को चर्च में देखेगा और उन्हीं व्यक्तियों के साथ में उनका क्या करेगा, जुड़ाव कर देगा। हालेलुया। मैं सैल्यूट करता हूँ आशीष के लिए, और मैं कई बार अपने चर्च में उसकी गवाही दिया। वो भी एक यंग लड़का है, Praise the Lord। मैं उसकी संगति को देखता हूँ, पुर्नियों के साथ में, प्रभु के दासों के साथ में, जवानों के साथ बहुत ही कम। बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord। देखिए शमूएल बचपन से कहां पर, किसके पास में था, एली के पास में था। Praise God। एली के बच्चे लुच निकल गए, लेकिन शमूएल को परमेश्वर ने इस्राएल के लिए खड़ा कर दिया। Praise God। अब परमेश्वर का दास पौलुस कहता है बहुत सारी बातें हैं जो आदरणीय हैं, जो सत्य हैं, जो पवित्र हैं, जो सुहावनी हैं, जो मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं बातों पर अपने ध्यान को क्या किया कर, लगाया कर। हालेलुया। और हमारा जीवन, कईयों का जीवन आज आशीषमय इसलिए नहीं है, आज उत्तम दानों से तृप्त इसलिए नहीं है, क्योंकि हम खुदा की इन वचनों को सुनते तो हैं। कलीसिया में जब प्रभु का दास जब प्रचार करता है, हम यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, लाइव देखते हैं, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनाई तो जाती है, हम देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन हम उस पर अपने ध्यान को नहीं लगाते। देखिए शैतान आपके ना फोकस को खत्म करना चाहता है, आपके ध्यान को खत्म करना चाहता है, ताकि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से बस हट जाए। शुरुआत देखिए अदन की वाटिका में किस प्रकार से हुआ। खुदा ने 5 दिन सारे सुख सुविधा को, धरती को, आकाश को, चंद्रमा को, पेड़ पौधों को, पशुओं को बनाया, सबको बना दिया। 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। अब वहां पर वार्तालाप देखिए, जब शैतान आया हवा के पास में और जब वार्तालाप कर रहा है तो क्या बोलता है, क्या तुमको खुदा ने क्या क्या करने के लिए कहा, क्या क्या करने के लिए नहीं कहा, तुमको क्या खाने के लिए बोला, क्या खाने के लिए नहीं बोला है। और वहां पर वार्तालाप चल रहा है। अब हवा जवाब देती है, बोले हाँ परमेश्वर ने हमें कहा इस वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं हम सब फल को खा सकते हैं, लेकिन एक जो वृक्ष है उसका फल को हमको नहीं खाना है। अब देखिए तुरंत वहां पर लिखा है, हवा कहती जिस दिन हम उसको खाएंगे हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब शैतान तुरंत उसको जवाब क्या देता है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। हवा के मन में एक ध्यान था कि मैं उस फल को खाऊंगी या आदम उस फल को खाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सीधा उसी पॉइंट पे शैतान ने अटैक किया। सुना था किसने, आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर के वचन को सुना था। अब ठीक शैतान क्या करे, जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था, जिस पर उनको अपने ध्यान को लगाना ज्यादा जरूरी था, उसी बात को सबसे पहले बोला तुम निश्चय नहीं मरोगे। देखिए फोकस को, उसके ध्यान को, वचन के ऊपर से ध्यान को शैतान कैसे हटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे चर्च में कई सारी बातें चर्च में दिखती हैं, पर आपको समझना है कि वो उचित, उनमें से कौन सी बातें आपके लिए उचित है। Praise the Lord। Praise the Lord। हम गॉसिप में जितना टाइम लगा देते हैं, क्या हम खुदा के संगति के लिए उतना टाइम लगाते हैं। Praise the Lord। हालेलुया। हमारे लिए 3 घंटे की मूवी देखना बड़ा आसान है, पर क्या हमारे लिए 3 घंटा प्रार्थना करना आसान है। Praise the Lord। दिन भर हम गानों को सुन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को सीख सकते हैं। हालेलुया। ये बातें जो हमारे जीवन के लिए उचित है, जब हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं ना मेरे प्रियो, तब कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने दानों से हमको तृप्त करता है, आपके लेवल को बढ़ाता है। हालेलुया। आज से 18 साल पहले एक लड़का जो प्रभु के नाम से बहुत चिढ़ता था, बहुत ज्यादा विरोध में था, बहुत ज्यादा उसका विरोध करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब उसके जीवन में काम किया, अपने तरीके से काम किया,
और सच में बाइबल कहती है जो जितना ज्यादा विरोध करेगा बाद में वो उतना ज्यादा प्रचार करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो लड़का, जो यीशु मसीह के नाम से जलता था, चिढ़ता था, उन लोगों को मारने के लिए दौड़ता था, अपने लोगों को रोकता था कि कोई जरूरत नहीं है जाने की उसके पास में। हालेलुया। वो अंग्रेजों का है, वो उनका है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, वो किया, तमाम प्रकार की जो बातें जो लड़का करता था, आज खुदा के अनुग्रह से वो लड़का परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। हालेलुया। ये हुआ कब? तो वो लड़का जब चर्च में आता है। हालेलुया। अब चर्च में बातें चल रही है। किसकी बातें चल रही है? खुदा की भी बातें चल रही है, संसार की भी बातें चल रही है, बुराइयों की भी बातें चल रही है, कुड़कुड़ाहट की भी बातें चल रही है। देखो, आपको चर्च एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको हर चीज सही आप लोग ने सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। एक पास्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो सबकी मर्जी के हिसाब से काम करे, बड़ा मुश्किल होता है। कोई बोलेगा हमको ऊंचा आवाज पसंद नहीं, कोई बोलेगा हमको ऊंचा आवाज पसंद है। पास्टर करे तो करे क्या? आपके लिए अलग चर्च लगाएगा? नहीं। देखो, चर्च में बहुत, वो लड़का जब चर्च में आया 18 साल पहले, जब चर्च में आया तो चर्च में वचन चल रहा है, उसने वचन को सुना। हालेलुया। उसने वचन को सुना। उसके साथ एक लड़का और साथ में आया था, उसने भी वचन को सुना, पर एक लड़के ने उस वचन पर क्या किया? ध्यान। Praise the Lord। जब हम ध्यान देते हैं वचन पर और जब सुन करके उसको हृदय में रखते हैं और हृदय में रखने के बाद में उस ध्यान से निकल करके, हाँ, जो वचन हमने सुना अब उस पर हमको चलना है। हालेलुया। केवल सुनना नहीं, उसके ऊपर क्या करना है? चलना है। वचन कहता है, मेरा परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए क्या है और हमारे मार्ग के लिए क्या है। पता है, आप स्ट्रीट लाइट जब आप रिंग रोड पे जाते हैं, क्या आपको लगता है एक लाइट का उजाला पूरे रोड के लिए काफी है? नहीं। आप एक लाइट का उजाला आपको थोड़ी देर के लिए आगे ले जाएगा, फिर वो रोशनी जहां खत्म होगी वहां पर फिर एक लाइट जलते रहेगा। हमारा परमेश्वर का वचन वैसा ही है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। अदन की वाटिका में शैतान ने कैसे ध्यान को भटका दिया। जो वचन उन्होंने सुना था उस पर चलने के लिए खुदा ने कहा था, उस वचन से शैतान ने ध्यान को कहते क्या? भटका दे तुरंत। Praise the Lord। Praise the Lord। इसलिए कभी भी जब आप चर्च में जब वचन सुनते हैं, जैसे चर्च खत्म होता है कोई गॉसिप मत करे, तुरंत अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप नीचे उतर के गॉसिप करेंगे, थोड़ी देर पहले आपने जो वचन सुना है और वचन का जो भाव आपके अंदर गया है, वचन का जो प्रभाव आपके अंदर गया, उसको बना करके रखिए। मनन करते करते अपने घर में जाइए, एकांत में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, उस वचन पर मनन कीजिए। अगर आप चर्च खत्म होने के बाद में और वचन सुनने के बाद में चर्च के नीचे में खड़े होकर गॉसिप करेंगे, तुरंत शैतान आपके ध्यान को डाइवर्ट कर देगा। हालेलुया। वचन पर चलोगे कैसे? और जब वचन के ऊपर चलोगे नहीं तो उसके दानों से तृप्त कैसे होगे? Praise the Lord। हम जानते हैं जब एक रेवलेशन को परमेश्वर के दास ने प्रकट किया कि क्यों सब हन्ना ने अपने लिए एक बेटा को मांगा, क्योंकि उसने देखा कि एली भी मंदिर के अंदर में कुर्सी को ला करके बैठना चालू किया। जब खुदा ने कहा तू मंदिर बनाना, वहां पर कुर्सी मत रखना, एली अपनी मर्जी से लेकर के आया। Praise the Lord। जब हन्ना ने देखा, अरे एली तो बैठा है कुर्सी पे, पर खुदा के भवन में हमको हमको चुपचाप नहीं रहना, हमको बैठना नहीं, हमको काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर, तब हन्ना ने कहा मुझको एक बेटा चाहिए परमेश्वर, उसको मैं अपने लिए नहीं तेरे मंदिर के लिए दे दूंगी। Praise the Lord। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन को वैसा चढ़ाते हैं? बोले यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। क्यों जो लेवल है मेरे प्रियो, आप ध्यान से देखिए क्यों ये लेवल है। ये ऐसा एक ही जगह, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वासी, पर क्यों एक यहाँ पर है और क्यों एक यहाँ पर है? आप थोड़ा सोचना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपके पास अथॉरिटी भी वैसी आती जाएगी। आमेन। और जब आप अपने अथॉरिटी का उपयोग करना चालू करेंगे, देखिएगा आपके घर के हालात बदलने चालू हो जाएंगे। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय।
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या किया है, रखा है। छोड़ा है, ताकि तेरे विरोध में पाप ना ना करूं। करूं। हम क्या करते हैं, मैंने तेरे वचन को अलमारी में रख छोड़ा है, ताकि मेरे मन में जो कुछ आएगा मैं वो करूं। Praise the Lord। खुदा के वचन को अपने गले का हार बना दो। वचन को केवल सुनो मत, वचन पर चलने वाले। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। अपने ध्यान को हमेशा जो चीजें आपके लिए उचित है, आपके आत्मिक जीवन के लिए उचित है, आपकी जवानी के लिए उचित है, आपके एजुकेशन के लिए उचित है, आपके जॉब के लिए उचित है, आपके बिजनेस के लिए उचित है, उन चीजों पर जो जो आपके लिए उचित है, उन बातों पर ध्यान लगाओ। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। Yes, परमेश्वर खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर पुराने नियम में कई राजाओं को बहुत ज्यादा धन संपत्ति जानबूझ करके दिया करता था, क्योंकि वो राजा लोग परमेश्वर के मंदिर को बनाने में और परमेश्वर के दासों की सुधि रखने में अपने धन का उपयोग करते। हर कोई सेवा नहीं कर सकता, हर कोई पास्टर नहीं बन सकता, हर कोई प्रचारक नहीं बन सकता। मेरे सबका एक अलग अलग पार्ट है। हालेलुया। हालेलुया। वचन को जब आप सुनते हो तो पर अपने ध्यान को लगाओ, आपके ध्यान को भटकने बिल्कुल मत। हम रोड पर पढ़ते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हटी और दुर्घटना घटी। घटी। जब आप अपने ध्यान को भटका देते हो, उसी समय क्या करता है शैतान, आपके डायरेक्शन को, जो आपने वचन को सुन करके एक अच्छी चीज पर ले जाना चाहा, जब ध्यान को भटका देते हो तो डायरेक्शन को शैतान क्या करता है, चेंज कर देता है। और जो एक प्लान परमेश्वर का आपके लिए है, उस प्लान से आप कोसों दूर हो जाओ। Praise the Lord। Praise the Lord। बोले यीशु मसीह की जय। एक उदाहरण देता हूँ और मैं उसके बाद अपने वचन पर मैं विराम लगाऊंगा। एक पिता गया यीशु मसीह के पास में, बाजू कहती कि पिता यीशु मसीह के पास गया, बोला कि मेरी बेटी बीमार है, आकर के तू उसको क्या कर, चंगा कर। क्या बोला एक पिता गया कि यीशु मसीह के पास में, कहा कि मेरी बेटी क्या है, बीमार है। ध्यान से सुनिएगा, बीमार है बोले, आकर के उसको क्या कर, चंगा कर। और जब यीशु मसीह, वो पिता जब यीशु मसीह को लेकर के आया, घर पहुंचा ही था यीशु मसीह, लोगों ने आकर के क्या बोला यीशु मसीह को, हाँ जी, यीशु मसीह को लोगों ने क्या बोला, उस व्यक्ति को क्या बोला, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी क्या हो गई, ओ हेलो, मैं कुछ बोल रहा हूं आप लोगों से। यीशु मसीह सोच के क्या निकला है, इसकी बेटी क्या है, बीमार है, उसको जाकर के क्या करना है, चंगा करना है। अब घर पहुंचे ही हैं, वहां पर के कुछ लोग आकर के बोलते हैं, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी क्या हो गई। अब यीशु मसीह क्या किया, बातों को सुना, बाहर में बैठ गया और सर पकड़ करके रोने लगा। ए प्रभु क्या करो, उसको तो मैं जिंदा करने के लिए आया था, तो मर गई है, ठीक होने के लिए मैं उसको ठीक करने के लिए बुलाने आया था, ये तो खत्म हो गया, अब क्या करूं क्या करूं। ऐसा क्या यीशु मसीह, नहीं। हेलो, ऐसा क्या यीशु मसीह नहीं। किया, ऐसा पढ़ लेना बाइबल में, ऐसा किया है कि नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बातें नकारात्मक थी, वो बातें उस समय के लिए उचित नहीं थी। जो बातें उचित थी उस पर यीशु मसीह ध्यान न करके अंदर चुपचाप गया, जो रोने पीटने वाले थे सबको बाहर निकाल दिया। Praise God, praise God, हालेलुया। वो रुके वहां पर यीशु मसीह को भी, लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों को क्या किया, नजरअंदाज किया, सुना किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो चीजें उस समय के लिए उचित नहीं थी। बरतिमाई का बेटा तिमाई चिल्ला के कहने लगा, ए दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर, दया कर। लोगों ने उसको क्या किया, चुप कर, रुका, मत चिल्ला मत चिल्ला मत चिल्ला, कि तू चिल्लाता है करके। वो बरतिमाई के बेटे तिमाई ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आपका ध्यान, आपका फोकस बहुत जरूरी है, कि जो वचन आप सुन रहे हो उस पर चलने के लिए आपका फोकस, आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। आप देखिए शैतान हमको हमारे जीवन में कितने घंटे एक दिन में, 24 घंटे हैं। कितने घंटे सोते हैं हम लोग, चलो मान के चलो 8 घंटा, बचता कितना है, 16 घंटा। अब 16 घंटा आप जोड़ लीजिए अपने जीवन में, जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब पे हैं, जो बिजनेस करते हैं, कितना आज 16 घंटे में आप दिन भर आप प्रभु के वचन को आप सुने थे, उस पर चले।
शैतान इजीली आपको कामों में ऐसा उलझा दिया, जॉब में ऐसा उलझा दिया, पढ़ाई। मैं नहीं बोल रहा कि ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें सही हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है हनोक जो था परमेश्वर के साथ साथ, हनोक जा करके जब तक नहीं किया अपने परिवार को, बाइबल कहती है अपने परिवार के साथ में क्या करता था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा की इच्छा है मेरे प्रियो, वो आपको अपने उत्तम दानों से तृप्त करना चाहता है। वो अपने किसी भी बच्चों को ना ऐसा नीचे देखना नहीं चाहता, अपने किसी भी बच्चों को हताश देखना नहीं चाहता, अपने किसी भी बच्चों को परमेश्वर दुखी देखना नहीं चाहता। पर परमेश्वर करे तो करे क्या? याद है आपको जो बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है एक भंडारी व्यक्ति के बारे में, वो भंडारी व्यक्ति के बारे में जो उसकी बुराई जब उसके मालिक को पता चल जाती है, तो उसके बाद जब शिकायत जाता है तो उसका मालिक आकर के कहता है अब से तू भंडारी नहीं रहेगा कि तू ये गड़बड़ करता है। अब भंडारी क्या बोलता है अपने मन के अंदर में, अब मेरी नौकरी क्या होने वाली है, जाने वाली है, मेहनत में कर नहीं सकता, भीख में मांग नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्या करता है, उसके मालिक के जितने भी देनदार रहते हैं उन सब का आधा वो कर देता है ताकि उनका भलाई इनके ऊपर में बना रहे। उसके बाद में परमेश्वर उस भंडारी के लिए क्या कहता है, बताइए क्या लिखा है वहां पर वचन में, क्या लिखा है वहां पर? लिखा है ज्योति की संतान इस भंडारी के जैसे नहीं है। क्यों खुदा ने वहां पर ऐसा कहा मेरे प्रियो? वो परमेश्वर क्या बताना चाहता है? वो भंडारी जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो संसार का आदमी था, वो अपने बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए कितने अच्छे तरीके से किया। लेकिन ज्योति के संतान के पास प्रार्थना की ताकत है, ज्योति के संतान के पास वचन की ताकत है, ज्योति के संतान के पास संगति की ताकत है, ज्योति के संतान के पास आराधना की ताकत है, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं करते। संसार का वो व्यक्ति ज्यादा बलवान है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्योति की संतान की क्षमता। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अगर आप वचन को सुन करके उस पर चलने वाले बन जाओगे, ध्यान करने वाले बन जाओगे, मनन करने वाले बन जाओगे, वचन को अपने गले का हार बना लो, कहता है परमेश्वर। अपने वचन को अपने गले का क्या बना लो? हार। यहोशू को खुदा ने कहा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए, उतरने ना पाए, इसी में तू रात दिन ध्यान दे रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार जब तू करेगा तू सफल होगा और तू संपन्न होगा और तू प्रभावशाली होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. ज्ञान के ना होने से उसकी प्रजा क्या होती है? नाश होती है मेरे प्रिय। और ज्ञान कहाँ से आएगा आपके पास? परमेश्वर से। वचन पर ध्यान। Praise the Lord. ये वचन आपको बुद्धि देता है, ये वचन आपको समझ देता है। जब आप अकेले हैं ये वचन आपको एक सहारा देता है, जब आप कठिनाई में जाते हैं ये वचन आपके लिए रास्ता निकालता है। आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम के लिए एक वचन बाइबल में लिखा हुआ है। Praise the Lord. तो हम सुने तो है वचन, चलेंगे कब? Praise the Lord. सुनते तो आ रहे हैं 20 साल से, 25 सालों से, 50 सालों से, पर आज भी जिंदगी की गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है। केवल दूसरों की गवाही को सुनने के लिए हमारी आंखें आती है, हमारे हाथ ताली बजाते हैं, लेकिन हमारी गवाही का समय कब आएगा? Praise the Lord. Praise the Lord. Thank God. आज 18 साल पहले एक लड़के ने जो प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके वचन को सुना, जब उस पर चलने लगा, आज परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उस लड़के की गवाही उन स्थानों पर दी जाती है जिन स्थानों पर वो पहले रहा करता था। Praise the Lord. देखो आज उस व्यक्ति को, देखो आज उस लड़के को, आज उसके अच्छे मुकाम पर है, आज उसके अच्छे पोजीशन पे। क्यों? ये असंभव वाला काम उसके जीवन में, क्योंकि वो लड़के के जीवन में मेरे प्रियो एक वक्त का खाने का जो सामान था उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती थी। Praise the Lord. क्या करेगा? बचपन में उसके पिताजी ने उनको छोड़ करके वो चले गए, उसका जो जीवन था बड़े तकलीफों से गुजरा था, लोगों ने देखा था। लेकिन जब एक समय आया उसने सही राह को पकड़ा, वचन को पकड़ा, वचन को थामे रहा, उस वचन पर अपना घर बनाया, उस वचन पर उसने अपने जीवन को बनाया। हालेलुया। खुदा खड़ा करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. और उत्तम दानों से परमेश्वर तृप्त करता है। Praise God.
वो लड़के के लिए इस समय में 4,000 रुपया 5,000 रुपया महीना कमाना मुश्किल था, लेकिन आज खुदा के अनुग्रह से 8,500 का घर का किराया देकर के परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। क्यों? वचन पर चलो। हालेलुया। वचन पर चलो। मेरे आत्मिक पिता ने एक बात को सिखाया, कभी भी तेरे घर पे कोई भी प्रभु का दास आता है, नो, कभी भी उसके हाथ को तो खाली सुन तो लिए। कई समय से प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, सुनते सब हैं, आशीष वही पाता है जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे क्या है? क्या है? बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके सातों खंबे क्या है? गिरे हैं, खड़े हैं, स्थिर है, खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा खड़ा रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, वो चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। 2023 में आपको चैलेंज देना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जनवरी महीना चल रहा है, दिसंबर महीने में भी 11 महीना बाकी